Hello, hello everyone. Welcome to my channel. Quantity checklist number 549. Question number 1. 5 years ago, average age of family of four people was 20 years. 2 years ago, one family member whose age is 24 years old died. What is the average age of remaining members of the family at present? तो 5 years ago दे रखा है, तो 5 years ago average age of four members in the family is 20. तो 4 members की टोटल कितनी हो गई होगी? 80 हो गई होगी. अब 5 years के बाद में सभी चारों लोगों की एज में 20 ऐड हो जाए तो 100 आज की डेट में इनकी टोटल होगी. देन 2 years एगो 24 years वाला की डेथ हो गई. तो 24 years वाले की 2 years बैक डेथ हुई थी, तो अभी अगर वो होता तो 26 उसकी एज होती. तो 26 इसमें से माइनस कर लो, तो आज की डेट में बचे हुए लोगों की एज हो रही है जो कि 74 एज है उनकी. एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग मेंबर्स इन द फैमिली एट प्रेजेंट. तो 74 टोटल एज है. बचे कितने? 3 लोग. 3 6 2 एंड 14 12 4 0.6. तो ये 24.6 आंसर आ रहा है जो कि बी आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2. On the certain sum, the compound interest earned for the 1 year is 2400. Compound interest earned for the second year is 4200. Find the sum. तो फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट 2400 का है, सेकेंड ईयर में 4200 का है. तो 24 और 24, तो 2400 इंटरेस्ट आया है और 42 है, तो कितना एक्स्ट्रा है? ये आ रहा है 1800 का इंटरेस्ट है 2400 पे. तो रेट पता चल जाएगी. इंटू 100 0 0 कट जाएगा. तो 6 4 24 6 3 3/4 कितना होता है? 75%. तो 75% रेट है. फाइंड द सम बताना है. सम बताना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है 2400. तो 2400 3/4 करने पर आया एक्स का, 3/4 करने पर 2400 आया है. तो 3 से इसको कट करेंगे तो 3 की टेबल में 8 टाइम्स 8 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 3200 जो है सम है. क्वेश्चन नंबर 3. मीना एंड रीना इन्वेस्टेड सेम कैपिटल इन द बिजनेस. एट द एंड ऑफ द ईयर दे गेट प्रॉफिट 6000 इन 8000. इफ मीना इन्वेस्टेड हर कैपिटल फॉर 9 months, हाउ मैनी months रीना हैज़ इन्वेस्टेड हर कैपिटल. तो 6000 इसने इन्वेस्ट किया, 8000 इसने इन्वेस्ट किया, और टाइम कितना था? 9 months थे और इसको 12 months थे. तो ये 0 0 0 0 कट गया. 6 से कटेगा 2 और 3 ये कटेगा इसका 2 और 3 तो रेशो आ जाएगा 1:1 का. देन हाउ मैनी मंथ्स रीना हैज़ इन्वेस्टेड हर कैपिटल. इसने तो इन्वेस्टमेंट पूछा है, गलत कर दिया अपन ने. एक बार वापस कर लेते. 6000 इन्वेस्ट किया है, 8000 इन्वेस्ट किया है. तो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है? 1:1 है. तो इनका रेशो हो जाएगा 2:4 3:4 इनका जो है इसका रेशो हो जाएगा टाइम का. बट इसने तो बोला है कि 9 months लग रहे हैं, तो ये इसका 3 टाइम्स है, तो इंटू 3 करेंगे तो 12 months इसका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. अ रेक्टेंगुलर फील्ड कॉस्ट 896 फॉर लेवलिंग एट 4 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर. तो 4 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कितना हो जाएगा? 4 2 और 4 224 हो गया. इफ़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 8:7, लेंथ ऑफ फील्ड क्या हो जाएगी? तो लेंथ ऑफ फील्ड निकाल लेंगे अपन. 224 इक्वल्स टू 8 इंटू 7 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के अंदर एक्स है तो इसको कट कर लेंगे. 8 2 16 40 2 16 40 50 60 64 8 और ये आ जाएगा इससे 4 तो 4 आ गया. इस स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2. एक्स की वैल्यू 2 है तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी. तो लेंथ कितनी थी? 8 थी. 8 इंटू 2 16 इसकी लेंथ आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 5. ऑन सेलिंग 72 बास्केट्स शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स प्राइस ऑफ 12 बास्केट्स. तो 72 बास्केट्स के ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है विच इज़ इक्वल्स टू 12 बास्केट के सेल्स प्राइस है. तो प्रॉफिट बाय सेल्स प्राइस, तो 12/72. तो 12 आता है 1 एंड ये 6 तो 5 इसकी कॉस्ट प्राइस होगी, तभी एक का प्रॉफिट होकर के ये आ रहा है. तो इसने बोला प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो एक का प्रॉफिट 5 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना, तो ये आ रहा है 20% वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 6 है. इफ़ एन आइटम इज मार्क्ड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन द मार्केट प्राइस ऑफ द आइटम सच दैट नो प्रॉफिट नो लॉस इज ओकरिंग. तो 100 रुपीज़ है, उसके ऊपर 40% का मार्कअप किया है 140. नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, यानी कि 100 रुपीज़ में ही ये जा रही है. तो इसमें कितना डिस्काउंट है? 40 का डिस्काउंट है 140 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना है ये निकाल लेंगे. 0 0 2 और 7 तो 7 1/7 क्या होता है? 14.28. 14.28 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 50 क्या 28 और 6
40, 50, 56, 28.56 सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए प्लस बी मिल करके 15 डेज में वर्क कर रहे हैं, बी अकेला जो है 60 डेज में वर्क कर रहा है। इफ़ सी अकेला 50 डेज में वर्क करेगा देन फाइंड द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सी टू ए। तो 15 और 60 की एफिशिएंसी तो 60 हो जाएगी, 60 और 50 की एफिशिएंसी 6 5 30, तो 300 लेना पड़ेगा। ये 20 इसकी एफिशिएंसी हो गई, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 5, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 6। देन इसने दे रखा बी की एफिशिएंसी अगर 5 है तो 14 होगी ए की एफिशिएंसी, तो ए की एफिशिएंसी 14 हो गई एंड सी की एफिशिएंसी जो है वो 6 है। तो ये आ जाएगा 3 ज़ा और 7 ज़ा, 3:7 इसका आंसर है। बट 3:7 तो दे ही नहीं रखा है। एक बार वापस कर लेते हैं। ए प्लस बी 15 डेज़ लग रहे हैं, ए बी अकेले को 60 डेज़ लग रहे हैं, सी अकेले को 50 डेज़ लग रहे हैं। टोटल ले लिया वर्क 300, तो इसको लग रहा है 20 टाइम्स, ये इसका 5 टाइम्स और ये इसका 6 टाइम्स। तो बी को अगर 5 लग रहा है तो ए को लगेगा 15, और ए की अगर 15 है और सी की बोल रखी है 6, तो ये निकल जाएगा 6 2 ज़ा और 5 ज़ा, तो 2:5 बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, एवरेज मंथली इनकम ऑफ मीना, टीना एंड रीना। मीना, टीना और रीना की मंथली इनकम जो है एवरेज 12,000 है। अगर एवरेज 12,000 है तो तीनों की मिला करके 36,000 हो जाएगी। देन दे रखा है मंथली इनकम ऑफ मीना एंड टीना। मीना और टीना की इंक्रीज होती है 20% से। अगर ये 5 है तो 6 हो जाती है दोनों इन जून विद रेस्पेक्ट टू मई। मंथली इनकम ऑफ मीना इन टीना, मीना और टीना जून के अंदर 18,000 है। अगर ये 18,000 है तो ये 3 टाइम्स हो गई, तो इसका 3 टाइम्स ये 15,000, ये दोनों मिला करके 15,000। 15,000 में 36,000 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी 001 और 21,000 रीना की इनकम आ जाएगी। मंथली इनकम ऑफ रीना बताना है तो 21,000। क्वेश्चन नंबर 9, अभी एंड रुद्रा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 22 डेज एंड 28 डेज। अभी, रुद्रा 22 डेज 28 डेज। देन इफ 14.28% यानी कि 1/7 ऑफ द वर्क इज completed by अभी, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय रुद्रा टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे 11 और 14, तो 14 को इससे करो या 11 को ऐसे करो, तो यह आ जाएगा 80308, तो यह आ जाएगा 14 और यह आ जाएगा 11। देन दे रखा है 1/7, 1/7 कितना होता है 308 का 1/7, तो यह आ जाएगा 28 4 ज़ा फिर 4 ज़ा, तो 44 वर्क जो है वो कर लिया है इसने। किसने कर लिया है? अभी ने कर लिया। अभी ने 44 वर्क कर लिया, तो बचा कितना वर्क 656 एंड 208, तो ये बच गया 264 वर्क बच गया है जिसको कि रुद्रा करेगा। तो रुद्रा की एफिशिएंसी 11 है, 11 से करेगा 2 ज़ा और 4 ज़ा, तो 24 डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अ ग्रुप ऑफ टोटल 48 मेंबर्स आर वर्किंग इन द कंपनी इन विच द नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर इन रेशियो 3:5:4। द वेजेस अर्नड बाय द ग्रुप आर 1116. If the efficiency of one man, one woman and one children is 3:5:7, find out the wages earned by a child. तो सबसे पहले कितना दे रखा है 48 मेंबर्स दे रखे हैं और मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन निकालेंगे। मैन वुमेन और चिल्ड्रन तो 3 5 और 4, तो ये आ जाएगा 9 10 11 12। 12 से 4 को करेंगे तो 48 को करेंगे तो 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 12 टाइम्स 20 टाइम्स एंड 16 टाइम्स। फिर इनका रेशियो एफिशिएंसी दे रखी है 3 5 और 7, तो इसको कट कर सकते हैं तो कट कर लेंगे। तो ये कट हो रहा है क्या? ये वाला कट हो रहा है, ये कटेगा 6 टाइम्स 10 टाइम्स और 8 टाइम्स। देन आगे कुछ कट नहीं हो रहा है, तो 18 टाइम्स 25 टाइम्स, क्या 18 टाइम्स 50 टाइम्स एंड 8 7 ज़ा, अभी भी कट रहा है ये, तो पहले कट कर लेते हैं। 6 3 ज़ा 10 5 ज़ा एंड 8 4 ज़ा, तो यह आ जाएगा 28 25 टाइम्स एंड 3 3 ज़ा 9 9:25:20 28 है। तो टोटल कितना आ रहा है 1116 टोटल है। अभी यहाँ पे टोटल कितना दिख रहा है 3 53 और 9 62, तो 62 टोटल है। पूछा किसका है इसने पूछा है चाइल्ड का, तो चाइल्ड का निकाल देंगे। चाइल्ड का कितना आएगा 28 चाइल्ड का है, तो 28 से इसको कर देंगे। देन इसके बाद में क्या करना है, जो वैल्यू आएगी फिर इसने पूछी है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 31 टाइम्स, 2 1 ज़ा 4 ज़ा, 31 से इसको करेंगे तो 3 टाइम्स 93 7 8 18 186 6 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 36 इंटू 14 36 इंटू 14 करेंगे। और पूछी किसकी वैल्यू है, इन्होंने पूछी है सी की चाइल्ड की वैल्यू पूछी है, तो 16 से डिवाइड कर देंगे, तो यह आ जाएगा 36 इंटू 14 बाय 16, जो कि एक्चुअल वैल्यू 16 थी, तो 16 से डिवाइड करेंगे ये 8 टाइम्स और ये आ जाएगा 7 टाइम्स। फिर इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा
4 टाइम्स 1 ज़ा और 9 ज़ा 19 इंटू 7 बाय 4 करना है तो ये आ जाएगा 7 9 ज़ा 6 7 9 ज़ा 63 तो ये आ जाएगा 6 12 13 133 बाय 4 तो 4 से ये कटेगा 12 3 टाइम्स फिर आ जाएगा 13 12 3 टाइम्स। ये तो गलत आ रहा है, शायद इसको गलत मैं कट कर दिया, एक बार वापस कट कर लेते। 36 इंटू 14 बाय 16 तो 16 को 4 टाइम्स 4 से 9 ज़ा 4 2 ज़ा 7 ज़ा 7 9 ज़ा 63 बाई 2 तो ये आ जाएगा 3 ज़ा 1 ज़ा 0.5 31.5 सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 इनकम ऑफ बबीता एंड जीतू इन द रेशियो 4:5 एक्सपेंडिचर ऑफ बबीता इज़ 12,000 तो इनकम ऑफ बबीता एंड जीतू की इनकम जो है 4:5 दे रखी है इनकम, देन एक्सपेंडिचर जो है वो 12,000 एंड 15,000 है, देन द सेविंग्स जो दे रखी है वो 40% है लेस देन बबीता। बबीता की इनकम द 40% 4/10 होता है यानी कि 2/5, अगर ये 5 है तो 2 लेस यानी कि ये 3 होगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर -12,000 कर लो, इधर -15,000 कर लो, 4 3 ज़ा 12 ये आ जाएगा 25 तो बचा कितना 13 और यहाँ पे आ जाएगा ये 15 5 ज़ा 75 और ये आ जाएगा 12 से करेंगे तो 36 5 6 7 8 9 39 तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 3 तो 3,000 एक की वैल्यू है। पूछा क्या है इनकम ऑफ जीतू, जीतू की इनकम पूछी है तो 3,000 इंटू 5 15,000 डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पी क्यू आर एस आर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, पी क्यू आर एस 4 नंबर है कॉन्जिक्यूटिव, A+1 A+2 A+3 इस तरीके से नंबर्स हैं। अगर सम ऑफ पी और आर का सम जो 1 1 4 दे रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर का डिफरेंस कितना है तो इसमें डिफरेंस डायरेक्टली दिख रहा है 1 का डिफरेंस है डी। क्वेश्चन नंबर 13 अ रिडक्शन ऑफ 49% इन द प्राइस ऑफ एन आइटम enables a person to buy 7 kg more for 100 rupees, the reduced price of the item per kg is तो 49% का रिडक्शन हुआ है तो कोई चीज़ 100 थी तो 49 का रिडक्शन होकर के 51 हो गई तो ये हुआ है प्राइस के अंदर रिडक्शन। तो कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन 51 से 100 हो जाएगा, कंजप्शन 51 से 100 हो गया है तो इसने बोला है कि 7 kg मोर बाय किया है 100 रुपीज़ पे तो 7 kg मोर है तो कितना मोर है यहाँ पे 49 मोर है बट ये तो 7 के बराबर है यानी कि एक की वैल्यू 7 होगी तो इसने बोला 100 kg पे कितना होगा तो ये 7 ही हो जाएगा। 14 डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज़ 37.5% ऑफ देयर सम तो दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 37 3/8 ऑफ देयर सम यानी कि x प्लस वाई तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3/8 तो अपन इसको निकाल सकते हैं, दोनों का सम बाय 2 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी तो 8 9 10 11 तो ये 5.5 आ जाएगा और y की वैल्यू दोनों का डिफरेंस बाय 2 यानी कि 2.5 ये x और y की वैल्यू आ गई। रेशियो ऑफ द लार्ज नंबर टू द स्मॉलेस्ट नंबर तो लार्ज नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर 55 और 11 हो जाएगा और 5 हो जाएगा तो 11:5 आंसर है। 15th क्वेश्चन इफ देयर इज अ रिडक्शन इन नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री इन द रेशियो 18:13 18 से 13 हो गया, इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस 21 से 22 हो गया, देन द टोटल वेज ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स शुड बी डिक्रीज्ड इन तो इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या ये कट रहा है 11 टाइम्स और ये 9 टाइम्स कट रहा है तो ये आ रहा है 9 189 एंड ये आ रहा है 3 4 1 143 तो ये क्या है ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 नीलू सेल्स एन आइटम विच इज़ मार्क्ड एट 15,800 at a discount of 8.33% and makes a profit of 6.25%. If he had not given any discount, what would have been his profit percentage? तो इस केस में अपन को प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है जो कि 15,800 डायरेक्टली कर लेंगे। एट अ डिस्काउंट ऑफ 8.33% यानी कि 1/12 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 1/12 का डिस्काउंट 12 पे एक का डिस्काउंट 11 हो गया एंड प्रॉफिट हो रहा है 6.25% का। 6.25% क्या होता है 6.25 होता है 1/16 तो 16 की चीज़ थी जो कि 17 में गई है तो 11 में 17 का मल्टीप्लाई किया, 12 में 17 का और 16 में 11 का 17 में 11 का मल्टीप्लाई है तो 16 में भी 11 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6 7 और 1 और पूछा क्या था इसको प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है इफ़ डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 1 ज़ा 120 12 7 ज़ा 84 तो ये आ जाएगा 204 तो कितना होता तो निकाल लेते हैं 448
और 28 का और 176 पे 176 पे तो 100 पे कितना, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सॉल्व कर लेते हैं कितना आ रहा है। इसको कट कर लेते हैं 6 4 से, 4 ज़ा और ये आ जाएगा 25 ज़ा। 4 से इसको कट करेंगे 1 ज़ा ये 7 ज़ा, फिर आ जाएगा 7 5 ज़ा 35 14 15 16 17 175 को 11 से करेंगे तो 11 1 ज़ा 65 6 ज़ा और 65 नहीं 55 लेना पड़ेगा 5 ज़ा और बचेगा 10 10 9 ज़ा 0.9 15.9 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज लेटर सनसेट कैन बी अरेंज्ड। तो सनसेट को अरेंज करना है तो टोटल कितने 6 लेटर्स है तो 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय, क्योंकि एस 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, तो 6 5 4 3 2 बाय 2, तो 2 से 2 कट गया 6 5 ज़ा 30 और ये आ गया 12 इंटू 360, तो 360 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, 25 laborers can build a room in 3 hours per day. If building time is increased by 2 hours, then what is the labor required? तो 25 laborers 3 hours लगा रहे हैं, अगर building time जो है is increased by 2 तो ये हो जाएगा 3 4 5 हो जाएगा। 3 और 4 2 आवर्स इंक्रीज हुए तो 5 हो गया, कितना टाइम लगेगा, तो 5 से इसको कट करेंगे 5 ज़ा तो ये आ जाएगा 15 इक्वल्स टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 19, सिमरन कैन गो फॉर बोटिंग at 20 kilometers per hour in the still water. The speed of a stream is 4 kilometers per hour. If it takes 10 hours to row a place and to come back, then find how far is the place. तो सिमरन बोटिंग पे जाती है और 20 किलोमीटर्स पर आवर इसकी स्पीड है, तो 20 किलोमीटर्स स्पीड हो गई, v की वैल्यू हो गई 20, देन दे रखा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम s की वैल्यू हो गई 4, देन दे रखा है इफ़ इट टेक्स हर 10 आवर्स टू रो अ प्लेस एंड कम बैक, तो कुछ एक डिस्टेंस है, गई तो प्लस में गई होगी या फिर माइनस में गई होगी, आई तो माइनस में आई होगी तो 16 और उसको टाइम लग रहा है 10 आवर्स। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 24 और 16 का एलसीएम, तो ये आ जाएगा 6 2 4 ज़ा एंड क्या 4 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16 एंड 4 6 ज़ा 24, तो ये आ जाएगा 2 ज़ा और 3 ज़ा, तो 48 एलसीएम 2 + 3x इक्वल्स टू 10, तो यह आ जाएगा 480 इक्वल्स टू 5x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 45 9 ज़ा और 6 ज़ा तो 96 किलोमीटर्स डिस्टेंस आ गया। फाइंड हाउ फार इज़ द प्लेस, 96 डिस्टेंस आ रहा है, x की वैल्यू 96 है।